जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम सीखेंगे वो जॉइंट्स होंगे। पिछली वीडियो में हमने अपर लिम्ब स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पे टॉपिक मैंने मेंशन की कि हम कैसे किस वे से चलेंगे। हमने मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो बोन्स होंगे हमने कहा स्टार्ट करेंगे जॉइंट्स। तो बोन्स अवेलेबल नहीं है, तो इस वीडियो में हम बोन्स की वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते, तो हमने डायरेक्ट जॉइंट्स स्टार्ट किए हैं। और इसके बाद बोन्स जब हमारे पास अवेलेबल हो गए तो हम उसकी वीडियो अपने प्लेलिस्ट में अपलोड इंशाल्लाह कर देंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स हैं। जो अपर लिम्ब में जॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो शोल्डर जॉइंट होता है। जो मैन जॉइंट्स होते हैं वो मैं पढ़ाऊँगा। शोल्डर जॉइंट हो गया, एक हो गया एल्बो जॉइंट हो गया, एक हो गया रिस्ट जॉइंट। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो जॉइंट्स में फर्दर हमने जो तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया जॉइंट्स को। जो आज पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट्स के बारे में। पहले मैं यहाँ पे जॉइंट्स की डेफिनेशन बता दूं कि जॉइंट्स वर्ड्स जॉइंट्स क्या होते हैं। दो बोन्स की जॉइंट्स वो पार्ट होता है बॉडी का जो दो बोन्स को आपस में जुड़ाता है और प्रोवाइड करता है मूवमेंट्स, अलाउ टू मूवमेंट्स। ये जब आप डेफिनेशन बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो शोल्डर जॉइंट, लेट्स सी के आज जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बारे में हम क्या आज सीखेंगे। शोल्डर जॉइंट पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किस किस बोन्स के दरमियान में होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बताता चलूँ कि शोल्डर जॉइंट किस किस शोल्डर जॉइंट जो बोन्स होते हैं शोल्डर जॉइंट में, वो होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस और एक कैविटी होती है स्कैपुला में। उनके दरमियान में जॉइंट मौजूद है, उनको बोलते हैं हम स्कैपुला, सॉरी शोल्डर जॉइंट। यहाँ पे मैंने मेंशन करूँ, ये जो आप नज़र आ रहा है इस बोन को हम स्कैपुला बोलते हैं और इसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं हेड। ये जो जॉइंट्स है शोल्डर जॉइंट स्कैपुला का, ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी, और ये हेड है, इसके दरमियान जो जॉइंट बनती है उसको बोलते हैं हम शोल्डर जॉइंट। अभी शोल्डर जॉइंट जो है किस टाइप का जॉइंट है, वो यहाँ पे पहले मैंने बताया किस किस बोन्स के दरमियान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी के दरमियान होता है। शोल्डर जॉइंट्स को कौन सा कार्टिलेज कवर करता है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बीसीक्यूज में पूछा जा सकता है। हाईलैंड कार्टिलेज कवर करता है शोल्डर जॉइंट को। शोल्डर जॉइंट कवर्ड बाय हाईलैंड कार्टिलेज। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन किस टाइप का जॉइंट्स है। जब तक आपने जर्नल एनाटमी नहीं पढ़ी होगी तो ये आपको समझ नहीं आएगा कि किस टाइप का जॉइंट है। पहले आप जर्नल एनाटमी अगर आपने पढ़ी है तो आपको ईजी वे में समझ आ जाएगा। आप पहले जाके जर्नल एनाटमी की क्लासिफिकेशंस पढ़ लें जॉइंट्स की, तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो भी सही तरीके से समझ आ जाएगा। टाइप कौन सी जॉइंट है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट इज द साइनवेल बाल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आप याद रखें, ये MCQ BCQs में कभी कभार आ सकता है। अगर कोई अच्छा सा एग्जामिनर हुआ इजी वे में, अगर कोई उसने BCQs बनाया होगा, ये आ सकता है। अभी शोल्डर जॉइंट को कुछ मसल्स होते हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको याद मतलब कर लेना चाहिए कि शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी कौन कौन चीज़ें कौन कौन सी मसल्स प्रोवाइड करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट प्रोवाइडेड बाय टेंडन फ्रॉम द रोटेटर कफ मसल्स। चार मसल ऐसे होते हैं जो शोल्डर जॉइंट को मतलब स्टेबिलिटी शोल्डर जॉइंट की प्रोवाइड करते हैं। उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, रोटेटर कफ मसल्स। रोटेटर कफ मसल्स कौन कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सुप्रास्पाइनेटिस मसल हो गया, इंफ्रास्पाइनेटिस मसल हो गया, सबस्कैपुलरिस मसल, और ये टेरिस मैनर। ये जो मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है टेरिस मैनर पे, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम मैंने नहीं देखा जिसमें इनके बारे में नहीं पूछा होगा कि रोटेटर कफ मसल इनमें से कौन सा नहीं होता। इन ऑप्शन में टेरिस मैनर भी दिया हुआ होता है, टेरिस मेजर, तो ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है, आप याद रखें। रोटेटर कफ मसल में टेरिस माइनर आता है, मेजर नहीं आता। अब जब मैं मसल्स की वीडियो आगे अपलोड करूंगा तो ये आपको सारे मसल्स में बताऊंगा किस बोन्स में अटैच होते हैं, इनको नर्व सप्लाई, इनकी एक्शन में सारे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आगे। आप बस याद रखें कि शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो होते हैं रोटेटर कफ मसल, सुपरास्पाइनेटिस, इंफ्रास्पाइनेटिस, सबस्कैपुलरिस, टीयर्स माइनर। अभी आपने एक BCQs के हवाले से आपने एक पॉइंट याद रखनी है, शोल्डर जॉइंट का जो वीकेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है। वो होता है इन्फीरियरली। जब शोल्डर जॉइंट्स हमने देख लिया तो वो आपने याद रखना है, वीकेस्ट पार्ट ऑफ द जॉइंट शोल्डर जॉइंट इज़ इन्फीरियरली। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कैप्सूल होता है ना वो उस एरिया में वीक होती है। इस वजह से शोल्डर जॉइंट का जो वीकेस्ट पार्ट होता है वो उसको हम कहते हैं इन्फीरियरली। कुछ लेगमेंट होते हैं वो आपको याद लाजमी करने हैं कि कौन कौन से लेगमेंट होते हैं शोल्डर जॉइंट के। ये मोस्टली वाइवा में पूछे जाते हैं, और SCQs जो होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्रॉफ में, वो मतलब बहुत सारे दफ़ा ये पूछे गए हैं कि लेगमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट आप लिखें।
जो यहाँ पे मेन जो लेगामेंट है वो मैंने लिखे हैं। एक होता है ग्लेनो ह्यूमेरल लेगामेंट्स, ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लेगामेंट्स, कोरेको ह्यूमेरल लेगामेंट्स। एक हो गया एसेसरी लेगामेंट, उसको बोलते हैं हम कोरेको एक्रोमियल लेगामेंट्स। अभी ये ग्लेनो ह्यूमेरल लेगामेंट्स किस किस दरमियान में होता है, किन किन के दरमियान में होता है, तो आप जाके बुक जब रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किन किन के दरमियान में ये लेगामेंट्स होते हैं। आपने बस ये चीज़ याद रखनी होती है कि कौन कौन से लेगामेंट शोल्डर जॉइंट के लेगामेंट होते हैं। 4 होते हैं, आपने याद रखने होंगे। ग्लेनो ह्यूमेरल लिगामेंट्स, ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट्स, क्रोको ह्यूमेरल लिगामेंट्स, एसेसरी लिगामेंट्स। हम इस वे में इंशाल्लाह कोशिश करें कि आपको समझ आता जाए। हमने शोल्डर जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, किस किस के दरमियान कौन कौन से बोन के दरमियान में होता है ये, इसमें मतलब कौन सा कार्टिलेज होता है जो कवर करता है। फिर हमने पढ़ा कि किस टाइप का जॉइंट होता है। स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, कौन को प्रोवाइड करता है। जो सारे BCQs में मतलब आज से पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। फिर भी आप बुक रीड कर लें, तो जो चीज़ आपको मिस हुआ या जो मेरे से यहाँ से मिस्टेक हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। लेगामेंट्स में हमने पढ़ा है। जो अभी जो लास्ट कुछ चीज़ें रहती हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में, वो क्या हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। इनका नर्व सप्लाई आपको याद होना चाहिए कि शोल्डर जॉइंट को कौन कौन से नर्व सप्लाई करते हैं। शोल्डर जॉइंट के जो नर्व सप्लाई होते हैं, एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है और एक होता है सुप्रास्कैपुलर नर्व, सही है ना। जब आप ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्सिलरी नर्व किस किस मसल को सप्लाई करती है और शोल्डर जॉइंट को कैसे सप्लाई करती है। तो आपको इंशाल्लाह ईजी वे में समझ आ जाएगा। बस आप ये याद रखें कि नर्व सप्लाई क्या है। एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है और सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करता है किस जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट को। ये आप याद रखें। जब आप एल्बो जॉइंट पढ़ेंगे, रिस्ट जॉइंट पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजिंग होगा ये नर्व्स के बारे में, आप बस याद रखें। आप रिलेशन भी याद रखें कि कौन कौन से रिलेशन होते हैं। शोल्डर जॉइंट के एंटीरियरली ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है और कुछ एक्सिलरी वेजल यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप अगर इन्फेरियरली देखें तो शोल्डर जॉइंट के एक्सिलरी नर्व होता है जो हमने पढ़ा कि शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करता है। कुछ वेजल्स होते हैं। जब हम आर्टरी सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब पढ़ेंगे तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल जो इंफीरियरली मौजूद होता है किसके, शोल्डर जॉइंट के। एक दो क्लिनिकल्स होते हैं वो आपसे BCQs में पूछे जा सकते हैं कि अगर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट हो गया तो कौन सा नर्व डैमेज होगा और कौन से मसल पैरालाइज होंगे। आप ये याद रखें, जब डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट होती है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है, जो एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है डेल्टॉइड मसल को। और ये मसल जो है ना, डेल्टॉइड मसल पैरालाइज होगी। जब शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन होगी तो कौन सा मसल पैरालाइज होगा और कौन सा नर्व डैमेज होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्सिलरी नर्व डैमेज होगा और जो एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है डेल्टॉइड मसल को वो पैरालाइज होगा। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जो हमने शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ा है। जो अगला वीडियो होगा वो एल्बो जॉइंट पर है। ऐसा ऐसा हम रिस्ट जॉइंट, जो जॉइंट्स के बाद इंशाल्लाह हम मसल्स पढ़ेंगे। फिर जो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई हम अपने प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। आप ऐसे हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।